नरवाना शहर में आज एक अनोखा कार्यक्रम, एक अनोखा डोर टू डोर कार्यक्रम देखने को मिला। आज तक ऐसा कार्यक्रम आपने नहीं देखा होगा, आज तक ऐसा जनसंपर्क अभियान आपने नहीं देखा होगा, ऐसा हम दावा कर सकते हैं। क्योंकि आज जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोगों से मिलते हुए संदीप वाल्मीकि, जो INLD इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और ऐसा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और एक और बात है जो इस वीडियो के अंत में आपको हम दिखाएंगे भी, बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम नरवाना के इतिहास की या सिरसा लोकसभा के इतिहास की बात करें तो हर बार ही सिरसा क्षेत्र से ही जो है सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारती थी। नरवाना की बात करें, टोहाना की बात करें तो आज तक इनके प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे थे। लेकिन इस बार जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसने एक ऐसा फैक्टर पैदा कर दिया है जिसके बाद नरवाना के एक साधारण से कार्यकर्ता, साधारण से एक व्यक्ति को लोकसभा की टिकट दे दी गई है। जिसके बाद डोर टू डोर आप देख सकते हैं किस प्रकार जोर शोर से आज अभियान चलाया गया। भारी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे, शहर के लोगों ने आशीर्वाद दिया। संदीप लोट का कहना है कि जिस विश्वास के साथ सम्मान पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है वह उस मान सम्मान को 100 गुना बढ़ाने का काम करेंगे, नरवाना के लोगों को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां सिरसा से अपनी राजनीति चलाने का काम करती थी, वहीं के जो कैंडिडेट होते थे वो वहीं पर रहते थे। कहीं ना कहीं नरवाना की जो अनदेखी होती थी, इस बार इनेलो पार्टी ने उस अनदेखी को दूर करने का काम किया है। जिसमें बड़ी बात यह है कि बिनैन खाप, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप है, उसके बेटे हैं संदीप वाल्मीकि कालवन गांव के। पूर्व में इनके दादाजी 2 बार विधायक रहे। पिता का भी राजनीतिक कार्यकाल जो बहुत ही अच्छा रहा, लोगों के साथ वो जुड़कर रहे और बहुत से सामाजिक कार्यों में उन्हें भूमिका निभाने का अवसर मिला, जिसके चलते आज उनके बेटे संदीप वाल्मीकि मैदान में हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इनेलो द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार तूफानी दौरे आज शहर में किए जा रहे हैं। ऐसी कोई दुकान संदीप वाल्मीकि ने नहीं छोड़ी जहां पर वो लोगों से मिलकर नहीं आए। और शहर के लोगों में चर्चा है कि जिस प्रकार के मिलनसार तरीके से संदीप वाल्मीकि लोगों के बीच पहुंचे हैं, तो लगता है कि इस बार नरवाना का जो नाम है दिल्ली में संसद में गूंजेगा और नरवाना के लोगों की जो अनदेखी होती थी वो इस बार लोकसभा के चुनाव में दूर हो जाएगी। संदीप वाल्मीकि का कहना है कि लोग जिस विश्वास के साथ उनके साथ मिल रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद की बदौलत नरवाना का नाम चमकाने की कोशिश करेंगे, नरवाना का नाम दिल्ली में लहराने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूरे नरवाना शहर ने आज संदीप वाल्मीकि को यह कहते हुए उनकी पीठ थपथपाई है कि पहली बार नरवाना में टिकट आई है लोकसभा की, पहली बार नरवाना हल्के में टिकट आई है जिसकी अनदेखी होती थी, जिसका कोई महत्व जो है सिरसा लोकसभा में नहीं होता था। सिर्फ वोट लेकर वहां से लोग चले जाते थे, उसके बाद दिखाई नहीं देते थे। लेकिन इस बार अपना बेटा, अपना भाई, अपना कार्यकर्ता मैदान में है, चुनाव में है और चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। भीषण गर्मी पूरे दिन बनी रही, लेकिन इस दौरान जो तूफ़ानी दौरे संदीप वाल्मीकि द्वारा आज शहर में किए गए, उन तूफ़ानी दौरों को देखकर जो विरोधी पार्टियां हैं उनके भी पसीने कहीं ना कहीं छूट गए हैं। विरोधी पार्टियां के जो कार्यकर्ता है वो भी आज संदीप लोट के इन तूफ़ानी दौरों को देखकर घबराए हुए हैं। और चर्चाएं हैं कि अगर इसी प्रकार संदीप वाल्मीकि लोगों के साथ जुड़ते चले गए, इसी प्रकार प्रचार प्रसार करते चले गए, इसी प्रकार लोगों का आशीर्वाद लेते चले गए, तो दूसरी पार्टियों को भारी खामियाजा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो पुराना ग्राफ माना जाता है पूरे नरवाना हलके को, फिर से वो ग्राफ अपना पुराना रूप लेने के लिए कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। आज पहला तूफानी दौरा, पहला जनसंपर्क अभियान, पहला डोर टू डोर कार्यक्रम इसे हम कह सकते हैं। और जिस प्रकार हमने इस खबर के, इन तस्वीरों के शुरुआत में कहा था कि एक दिलचस्प तस्वीर इस वीडियो में, इस खबर में, इन तस्वीरों में आपको दिखाई जाएगी, तो कुछ ही देर बाद
वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं जो शहर का हुड्डा ग्राउंड है, हुड्डा ग्राउंड में जनसंपर्क अभियान किस प्रकार तेज़ी से चलाया जा रहा है। और आप बने रहें, आपको वो तस्वीरें मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी खूबसूरत और इतनी दमदार लगेंगी, जिसके बाद आप ये कहेंगे कि असल में संदीप वाल्मीकि जिस प्रकार की सोच लेकर मैदान में उतरे हैं, उनकी सोच के साथ युवा जुड़ेंगे, युवा उनके साथ खड़े होंगे। भविष्य है जो संदीप वाल्मीकि का वो बेहतर होने वाला है, आईएनएलडी का बेहतर होने वाला है। लोकसभा के चुनाव में इस बार आईएनएलडी अपने चश्मे के निशान को फिर से लोगों के सामने एक शक्ति के रूप में, एक समर्थन के रूप में, एक ऐसे पहचान के रूप में रखेंगी जिसके बाद नरवाना के लोगों को विशेष पहचान मिलेगी। तो पहचान पाने का प्रयास जो है संदीप वाल्मीकि को दिया गया है, उनके कंधों पर ये सारी जिम्मेवारी है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार हुड्डा ग्राउंड में जितने भी शोरूम हैं वहाँ लगातार कार्यकर्ताओं के साथ एक एक दुकान में जाकर वहाँ के दुकानदार, वहाँ के जो भी लोग हैं। और ये देखिए वो तस्वीरें, ये हैं कार्यालय अशोक तंवर का है, जहाँ पर संदीप वाल्मीकि जी वोट मांगने के लिए और वोट की अपील करने के लिए पहुँचे हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार मेल मिलाप के साथ, प्रेम भाव के साथ लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और यही बड़ी बात थी, यही बड़ी तस्वीर थी आज की, कि दूसरी पार्टी के कार्यालय में भी संदीप वाल्मीकि का जोरदार स्वागत हुआ, जोरदार ऐसा समर्थन और ऐसा प्यार लोगों ने दिया, पीठ थपथपाई यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता है। हालांकि जो चुनाव कार्यालय है वह सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर का है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग हैं और आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि संदीप वाल्मीकि जिस सोच के साथ हैं, जिस जोश के साथ आगे, वह जोश सराहनीय है। और इसी जोश के साथ अगर युवा आगे बढ़ें तो पूरे नरवाना का नाम चमक सकता है, लोकसभा में नरवाना का नाम जा सकता है, लोगों को प्राथमिकता वहाँ मिल सकती है जिस प्रकार की अनदेखी हुई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो भाजपा नेता है भगवान दास गर्ग हैं, और एक और नेता हैं, और अन्य कई नेता हैं। इस शायद पहले इनेलो में भी होते थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। और आज किस प्रकार उनका आशीर्वाद लड्डू खिलाकर जो है उन्होंने विजय भव कहकर उसकी संदीप वाल्मीकि की पीठ थपथपाई है। कार्यकर्ताओं की खुशी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के हालात, किस प्रकार की बात आज संदीप वाल्मीकि को नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में देखने को मिली, और तूफ़ानी दौरे जिस प्रकार किए गए। इसके साथ साथ जो जननायक जनता पार्टी का कार्यालय है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी, आप देख सकते हैं ये जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो पीठ थपथपा रहे हैं, उन्होंने भी संदीप वाल्मीकि की पीठ थपथपाई कि वो आगे बढ़े और ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपका क्या कुछ कहना है सिरसा लोकसभा क्षेत्र को देखकर, और नरवाना में जिस प्रकार पहली बार प्रत्याशी बनाया गया है संदीप वाल्मीकि को, उसको देखकर? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या ऐसी तस्वीरें आपने पहले भी देखी हैं?